पराकाष्ठा थी देश में। चलिए खबरों का रुख करते हैं। आपातकाल की 46वीं बरसी आज, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, इमरजेंसी देश का काला अध्याय था जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर बरसे हैं। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट और तीसरी लहर से निपटने का मोदी सरकार के पास क्या प्लान है। ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट पैनल की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें बताया गया कि ऑक्सीजन की किल्लत के दौरान दिल्ली सरकार ने 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मिडिल ईस्ट पर हुई बैठक में विदेश मंत्रालय में सचिव विकास स्वरूप ने इजरायल और फिलिस्तीन से सीज फायर का सम्मान करते हुए युद्ध विराम की अपील की। कोरोना के मामलों में कमी के साथ अब किसानों ने आंदोलन तेज करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही है। रिहर्सल के लिए 2 जिलों को ट्रैक्टर मार्च लेकर गाजीपुर बॉर्डर आने का आह्वान किया गया। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कानपुर के लिए रवाना होंगे। 27 जून को अपने पैतृक गांव जाएंगे राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। करीब 3.5 घंटे तक ये बैठक चली। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, 8 दलों के 14 नेता शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, जम्मू कश्मीर के संपूर्ण विकास के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर के भविष्य के बारे में चर्चा हुई। पीएम से बैठक के बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान का राग अलापा। उन्होंने कहा, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी पड़े तो करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर को जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है उसे लोग पसंद नहीं करते। फौरन जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, हमने 5 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी हैं। जम्मू कश्मीर के तुरंत चुनाव होना चाहिए। पूर्ण राज्य का दर्जा देने का यही सही समय। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विवादित बयान। सीएम ने कहा, कश्मीर की आजादी नहीं छीननी चाहिए। साथ ही सवाल किया कि 2 साल में बीजेपी नेता के सिवाय कोई भी कश्मीर नहीं जा सका। जम्मू कश्मीर पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। कहा, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला। पाकिस्तान से संबंधों को लेकर हम पुराने रुख पर कायम। नंदगोपाल नंदी पर हुए हमले के मामले में हाईकोर्ट ने बेल कैंसिलेशन का नोटिस इशू को बताया गया कि अगर विजय मिश्रा का कोई जवाब देना हो तो वो 3 सप्ताह के अंदर जवाब दे सकते हैं। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 3 बजे होनी है। कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सीएम गहलोत बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम गहलोत ने पंचायती राज विभाग के कामकाज की समीक्षा की। सीएम ने कनिष्ठ लिपिक 2013 की भर्ती को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने फोन टैपिंग मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो अपनी आवाज का सैंपल दें, भगौड़े की तरह रिएक्ट ना करें। राजसमंद जिले की मचीन ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राणापुंजा मेला स्थल पर वर्चुअल तरीके से किया। राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव पोखरण दौरे पर रहे। उनका भव्य स्वागत किया गया। रूपाराम धनदेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर 36 कौम के लोगों ने साफा पहनाकर शुभकामनाएं दी। माउंट आबू मानसून में सैर सपाटे के लिए शानदार जगह है। मरुधरा का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है। मौसम के बदलाव के साथ अरावली की वादियों का लुत्फ उठाने के लिए गुजराती पर्यटकों का आना शुरू हो गया। प्रदेश में खरीफ की फसल के लिए डीएपी में कोई कमी नहीं रहेगी। इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भीलवाड़ा में जनसंघ के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय जगवीर सिंह चौधरी के आवास पर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। मरुधरा में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे में 147 नए कोरोना केस सामने आए। 24 घंटे में किसी की मौत नहीं हुई। बारामती तालुका में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए प्रशासन ने कोरोना हॉटस्पॉट वाले 7 गांव बंद करने का निर्णय लिया। कोटा में कोरोना संक्रमण लगभग खत्म होने की कगार पर। 1972 सैंपल टेस्ट में मात्र 1972 में से सिर्फ 2 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
उदयपुर में चिकित्सा विभाग ने ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी। आज से जिले के 18 सेंटर पर 18,000 वैक्सीन युवाओं के लिए उपलब्ध है। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के गांव खरेरी में भैंसों को पानी पिलाने के बाद पशु बाड़े में बांधने को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े में पिता पुत्र घायल हो गए। जोधपुर में एटीएम बूथों की सुरक्षा राम भरोसे चल रही है। बीती रात बिलाड़ा के पास भावी गांव में यूको बैंक के एटीएम को चोर उखाड़ कर ले गए। तलाश जारी। कोटा एसीबी ने बूंदी के लाखेरी कस्बे में पुलिसकर्मी शेख अब्दुल हकीम के आवास पर छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति का मामला। बूंदी के जंजावर गांव में बाइक्स पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने एक विवाहिता को जेवर चमकाने का झांसा देकर उससे 1 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। जोधपुर के लेचू थाना क्षेत्र में लगातार अज्ञात चोरों का आतंक है। चोरों ने एक दुकान का शटर तोड़ा, सामान चोरी कर फरार। उदयपुर के कालामगरा क्षेत्र में विभाग ने अवैध शराब के निर्माण और भंडारण को लेकर कई जगह दबिश दी। 29 लीटर अवैध शराब जब्त की। 98 प्लास्टिक के ड्रम में रखी। 5,000 लीटर वॉश और 4 भट्टियों को चालू हालत में नष्ट किया। श्रीगंगानगर में कार सवार 3 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। फायरिंग की सूचना पर जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कोटा में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने जाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में 19 जून को ही पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर नारी निकेतन भिजवाया था। डूंगरपुर पुलिस ने सूने मकान में चोरी का खुलासा करते हुए पड़ोसी युवक को गिरफ्तार किया। उसने जुर्म कबूल कर लिया है। भरतपुर में एसीबी ने एफसीआई गोदाम में छापा मारा। मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल मनुलाल मौर्य और प्रथम एजी विनोद कश्यप को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में एसीबी ने सीएमएचओ कार्यालय में कार्रवाई की। 2 बाबुओं को 30,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप किया। राजसमंद में भी एसीबी की कार्रवाई को आंतल चौकी प्रभारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी ने बजरी का चालान न बनाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। वहीं झुंझुनू में एसीबी ने एक और घूसखोर हेड कांस्टेबल को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। टोंक के भाट कनाड़ा गांव में कुएं में युवक का शव मिलने से हड़कंप। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। कोटा के कैथोनी पोल इलाके में एक युवक पर पड़ोसी युवकों ने लाठियों और छरियों से हमला कर दिया। वारदात के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। चूरू पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। NH 58 पर 1.5 करोड़ का एथेनॉल जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर पुलिस ने भी सूने मकान में चोरी का खुलासा किया। पड़ोसी युवक गिरफ्तार। कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 साल से फरार चल रहे बदमाश को किया गिरफ्तार। घर में घुसकर एक महिला के साथ की थी मारपीट। प्रतापगढ़ में घर के नीचे रखी बाइक पर चोरों ने हाथ साफ किया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कोटा के कैथोनी पोल इलाके में युवक पर लाठियों और पाइप से हमला करने की वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोटा में दिन दहाड़े युवक का अपहरण कर जंगल में उसके साथ मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार 3 बदमाशों को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों को जेल भेजने के आदेश। तो जानगढ़ के शुगर मिल डिपो में गबन करने का मामला सामने आया। पुलिस ने डिपो के पूर्व मैनेजर सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। उदयपुर के पलासिया थाना इलाके में नवजात को बेचने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नवजात का रेस्क्यू कर लिया। चूरू की डीएसटी और सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। श्रीगंगानगर में बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन ने कार्रवाई करते हुए एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया। हिंडौन सिटी में शराब के ठेके के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी। मृतक की शिनाख्त केशव पुत्र बिशनलाल महावर के रूप में हुई। करौली के हिंडौन सिटी में एक नवजात का शव मिलने से सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को लेकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। जांच शुरू की। हनुमानगढ़ के तलवाड़ा थाना में दर्ज गैंगरेप और अपहरण के मामले में नया मोड़ आ गया। पीड़िता और आरोपी ने अपने को पति और पत्नी बताया है। श्रीगंगानगर के घड़साना में घर के बाहर खेल रहे मासूम का 2 बदमाशों ने अपहरण कर लिया। पुलिस इलाके की नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश में है। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ की कार्रवाई। 2 तस्कर गिरफ्तार, 2 किलो अफीम बरामद। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में आपसी रंजिश में घायल युवक की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने टेलको चौराहे पर स्थित एक सूने मकान में हुई चोरी का खुलासा किया। 2 आरोपी गिरफ्तार।
धौलपुर के सरमथुरा इलाके के कंचनपुरा गांव में विद्युत निगम के अधिकारियों ने अवैध ट्रांसफार्मर रखकर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। बांसवाड़ा शहर के गारिया गांव में नाले से मिले शव का 15 घंटे बाद हुआ पोस्टमार्टम। पुलिस की उचित कार्रवाई का भरोसा देने के बाद माने परिजन। अलवर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल शर्मा की मौत पर न्याय की मांग को लेकर मृतक के परिजनों द्वारा शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। करौली में पेड़ से अधेड़ का शव लटका मिला, सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान श्रीफुल जोगी मानपुर थाना भुसावर के रूप में हुई। अलवर में श्रम मंत्री टेकाराम जूली ने पुलिस की पिटाई से घायल पीड़ित विश्राम से मुलाकात की। मालाखेड़ा में पुलिस ने बर्बरता से युवक की पिटाई कर दी। धौलपुर के सदर थाना इलाके के दरियापुरा गांव के युवक युवती प्रेम विवाह के प्रकरण में नया मोड़ आया। ग्रामीणों ने प्रेमी युगल द्वारा जान से मारने की धमकी देने वाले आरोप को नकारा। अलवर के होटल में जयपुर बार एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष सोनल तनेजा की जहरीली पदार्थ खाने से मौत हो गई। कोटा नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगम ने 12 रोड स्थित महालक्ष्मीपुरम में संचालित किए जा रहे 6 ऑफिस को फायर उपकरण दुरुस्त न होने पर सीज किया। अलवर के समूची गांव के शहीद शेर सिंह को बीजेपी नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार के द्वारा बताया गया शहीद सैनिक को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। पोखरण में चलती गाड़ी में ड्राइवर को नींद आना भारी पड़ गया और टवेरा गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हालांकि गनीमत रही, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सीकर जिले के कोलीड़ा गांव में गटर की कुएं में धंसे मजदूर के शव को 3 दिन बाद भी नहीं निकाला जा सका। सिविल डिफेंस और स्थानीय प्रशासन को सफलता नहीं मिली। धौलपुर में शहर में बुधवार को एक व्यक्ति ने चंबल पुल से नदी में छलांग लगा दी थी, जिसे स्थानीय गोताखोरों ने बचा लिया। उदयपुर से घर के बाहर सो रही महिला पर पैंथर ने हमला किया। हमले में महिला की मौत हो गई। सूचना पर जवार माइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। कोटा के टावा में फिर आबादी क्षेत्र में एक बार वन्य जीव ने बछड़े पर हमला कर दिया। घटना के बाद लोगों में भय का माहौल। पोखरण में चलती गाड़ी में ड्राइवर को नींद आना भारी पड़ गया और गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। करीब 9 लोग घायल। मानसून की बारिश होती प्रदेश में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अनार सागर झील में एसडीआरएफ के जवानों ने बाढ़ से राहत एवं बचाव कार्य का पूर्वाभ्यास किया। भरतपुर में बीच सड़क पर महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। जब पुलिस वाले ने मास्क ना पहनने पर रोका तो महिला आग बबूला हो गई। भरतपुर में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने जलदाय विभाग ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।